कहते हैं कोई परेशानी हो या फिर कभी मन विचलित हो तो भगवद गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि जिन सवालों के जवाब आपको कहीं नहीं मिलते उनके जवाब गीता में मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। ये ग्रंथ महाभारत के उस भाग पर लिखा गया है जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन विचलित होने लगा था और भगवान कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितना महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी लाइफ में ऐसी समस्या का सामना करें जहां पर आपको सही गलत का फर्क समझ ना आए और ये समझ ना आए कि आपको क्या करना चाहिए, तो उस समय आप अपने सवालों के जवाब गीता में ढूंढ सकते हैं। हाँ, लेकिन हर किसी के लिए पूरी भगवद गीता को पढ़ना और जिंदगी से जुड़े अहम बातों को जानना मुश्किल है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवद गीता के उन 7 लेसन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर रास्ता दिखाएंगे। नंबर 1, अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या है। हम अक्सर उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो बाहर से चमकदार तो नजर आती है और उन्हें भले ही हमारा दिल नहीं चाहता, लेकिन उन चीजों से लोगों के बीच हम अच्छे दिख सकते हैं। इसलिए सिर्फ शो ऑफ के लिए हम वो चीजें करते हैं जो कई बार हमें खुशी भी नहीं देती और अपने रियल गोल को भूल जाते हैं। नंबर 2, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज हमेशा एक सी नहीं रहती। एक वक्त के बाद तो मौसम और जलवायु भी बदलने लगती है। हमारा शरीर भी बढ़ती उम्र के साथ बूढ़ा होने लगता है। लेकिन कई बार वक्त के आगे बढ़ने के बाद भी हम पुरानी विचारधाराओं परंपराओं में उलझे रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये नियम या परंपरा जो आज से 10 साल पहले सही थी वो आज सही हो। अगर हम वक्त के साथ अपने विचारों को बदलेंगे कभी भी किसी के साथ एडजस्ट करने में परेशानी नहीं होगी। नंबर 3, बिना किसी उम्मीद के अच्छा करो। किसी भी काम के बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों में बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक समझ रखती है। गीता के अनुसार जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बदले में भी हमें वैसा ही उपहार, प्यार या सम्मान मिलेगा। हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है, इसलिए अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो हमेशा बिना एक्सपेक्टेशन के करो। नंबर 4, संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। जब हमारे मन में किसी चीज को लेकर डाउट होता है तो हम कभी भी अपने इमोशंस को अच्छे से एंजॉय ही नहीं कर पाते। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वो कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। नंबर 5, विचार ही सफलता और असफलता तय करते हैं। हमें जिंदगी में सफलता मिलेगी या असफलता, हम कैसी जिंदगी जिएंगे, ये सब कुछ हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हम जिस तरह के विचार रखते हैं हम उसी तरह के काम करते हैं और वैसा ही हमें फल मिलता है। सोचिए, अगर कौरवों के मन में पांडवों के लिए बुरे विचार आए ही नहीं होते तो उनके बीच कभी युद्ध होता ही नहीं और ना ही उनका वंश कभी खत्म होता। हमें जिंदगी में क्या चाहिए ये हमारे विचार तय करते हैं और हम अपने विचारों के बनाए रास्ते पर चलते हैं। इसलिए कभी भी अपनी सफलता या असफलता के लिए किस्मत को दोष ना दें। नंबर 6, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। नंबर 7, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कहावत हमने कई बार सुनी है क्योंकि भगवत गीता में इस पंक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस पर अमल ही नहीं करते। हमें भविष्य में कैसी जिंदगी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, सब कुछ हमें पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं और फिर हमें जब वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उनके बारे में सोचते रहने से सपने पूरे नहीं होते। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, लाइफ में पैसा, गाड़ी चाहिए, तो ये बात आपके दिल को बस पता होना चाहिए और आपको बस उसके लिए काम करना है, लेकिन कल की चिंता में आज बर्बाद नहीं करना है। खैर, उम्मीद है कि गीता के इन लेसन्स को जानने के बाद आप भी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।